अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और कॉल के वीकली फोरकास्ट के अंदर एक बार फिर हम नए एनालिसिस लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा जी, ये जो तस्वीर आपके सामने भी नज़र आ रही है, ये हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस थे। और थोड़ी सी बिग पिक्चर की हमने बात की थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था कि काफ़ी चीज़ें आपको मैंने सिखाई थी। साथ साथ एनालिसिस करना भी हमने सीखे थे कि भाई किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वाली पिक्चर अगर आपने देखनी हो, सीखनी हो, ठीक है, तो लास्ट वीक की जो मेरी वीडियो इसके अंदर जाके सीख सकते हैं। और बात करते हैं कि भाई मार्केट अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या करेगी, ठीक है। तो बड़े कोई सिंपल और आसान से एनालिसिस है। तो ये मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है जी। और डेली का मेरे पास टाइम फ्रेम है। और मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है, ठीक है। लास्ट वीक के अंदर 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट जो है रेंज के अंदर है। तो ये रेंज के अंदर क्यों है, क्या सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक तो हमारे पास जो है मार्केट के जो है वो साल का एंड है, उस वजह से मार्केट थोड़ी सी चौपी है। और क्रिसमस वगैरह सारे हॉलीडेज मार्केट के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से चौपी है। तीसरा इसका रीज़न ये है कि मार्केट अपने जो है ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है जी। ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट। मेजर इसकी जो है रेजिस्टेंस है। तो एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि जब भी मार्केट अपनी, ठीक है, जब भी मार्केट अपनी मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है या मार्केट आपकी मेजर सपोर्ट लेवल के पास आती है, इस जगह पे, ठीक है, तो अक्सर मार्केट यहाँ पर आके रेंज 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 करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अगर मार्केट अपनी सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। और मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे जाएगी, मेजर रेजिस्टेंस पे जाएगी, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो हम थोड़ी सी अलग टॉपिक है और इसमें हम बड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो फिलहाल अभी ये चीज़ें मैंने सिंपल आपको टिप ये है कि भाई जो मेजर रेजिस्टेंस है और मेजर सपोर्ट जो मार्केट का लो होता है, मार्केट वहाँ पर आके रेंज स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आने वाले वीक के अंदर क्या हो सकता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास जोन बनता है, ठीक है, बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो H4 के हिसाब से, डेली के हिसाब से भी बाई की साइड की तरफ ही है, ठीक है जी। बुलिश का ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूँगा मेरा जो है एक जोन जो मेरे पास लास्ट वीक के पास, जी लास्ट वीक में भी यही था मेरा जोन, ठीक है। ये मेरा था रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन, ठीक है जी। तो मेरा ये RBS जोन था। और मार्केट में इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, मार्केट अगर तो आपका एक में रेजिस्टेंस लेवल ये यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं, ठीक है जी। ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट अगर तो आपकी, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट आपकी ऐसे यहाँ सेल होके नीचे आती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट जोन है ये। अच्छा, ये कौन सा जोन है आपका। एक तो ये आपकी जो प्राइस है, बड़ी कोई ख़तरनाक प्राइस है। अच्छा, ये जो आपका जोन है, ये एक जोन नीचे वाली जो प्राइस है, ये बड़ी ख़तरनाक प्राइस है। ये आपकी 4250 वाली प्राइस यहाँ पर मेरे पास बन रही है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से ये साइकोलॉजिकल प्राइस कहलाती है, ठीक है। तो ये बड़ी कोई क्या कहते हैं, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है बहुत क्या रखती है, सपोर्ट रखती है। तो यहाँ से मार्केट का हैवीली चांस है कि भाई मार्केट अगर तो 4250 के ऊपर ऊपर ट्रेड होती है तो मार्केट आपकी ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है। अगर 4250 का जोन नीचे की साइड पे ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट का जो है वो भाई सेल में जाने का मूड है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड होती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लास्ट वीक मैंने आपको टारगेट बताए थे 4500 और लॉन्ग टर्म टारगेट था हमारा $5000, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर जो एक बेहतरीन सेटअप बन सकता है इस जगह से। और थोड़ा सा मैं इसको लेके चलता हूँ H4 के अंदर, ठीक है जी। H4 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। H4 के अंदर भी मेरे पास यही डेली का जोन है, जो कि यहाँ पे मैं साफ़ सुथरा देख सकता हूँ कि मार्केट ने क्लीन इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है जी। एक क्लीन ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है।
उसके बाद रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर रीटेस्ट भी देती है मार्केट, ठीक है। H4 में मुझे रीटेस्ट भी देती है और यहाँ से बाय जाती है मार्केट। एक बहुत बेहतरीन किस्म की यहाँ पर मेरे पास ट्रेड भी थी है, ठीक है जी। अब मार्केट यही कर सकती है कि भाई मार्केट अपने जो है H4 के लेवल को रिस्पेक्ट देगी। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन पे अगर कोई बंदा काम करता है तो मुझे एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये ऐसे करके एक चीज़ ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ और अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो ये मेरे पास ट्रेंड लाइन ये पूरी ऐसे बनती हुई इस जगह से जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस भी बना दूँ तो मेरे पास ये यहाँ पर ऐसे करके रेजिस्टेंस भी इसका यहाँ पर बन जाएगा। तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पर आती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापस ट्रेंड लाइन के अंदर इन करती है, इसका रीटेस्ट करती है, अगेन रीटेस्ट करके यहाँ से बाय साइड की तरफ अपनी जो मार्केट है रवा दवा है। तो मार्केट ऐसे करके जो मेरी प्राइस टारगेट 4426, अगर तो मार्केट इसको टैप करके मार्केट जाती है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, या नीचे वाला जो RBS जोन है यहाँ से भी मार्केट हमारी बाय साइड की तरफ जा सकती है। अब ये ट्रेंड लाइन का हमारा सिस्टम ये हो गया सारा का सारा मेथड इसके हिसाब से। और H1 के अंदर अगर मैं जाऊँ तो H1 मुझे क्या दिखाता है? H1 मुझे दिखाता है यहाँ पर ऑल टाइम हाई है सारा का सारा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अच्छा, मार्केट के अंदर थोड़ी देर के लिए मैं रेजिस्टेंस लेवल ऊपर का डिलीट करता हूँ। ये मेरा नीचे का जो है डेली वाला जोन है, ठीक है। और H1 के अंदर अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे पहले तो फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और फेक ब्रेकआउट मेरे पास क्या होता है? मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ पर जो मार्केट ने क्लियर कट जो है लिक्विडिटी ली है। उसके बाद मार्केट अगेन प्रीवियस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है, तो मेरे पास हाईली चांस है कि मार्केट नीचे आ सकती है यहाँ से, ठीक है। और H1 का जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक मैं बना देता हूँ ये सपोर्ट एरिया, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम डिमांड एरिया कह सकते हैं H1 के हिसाब से। और मार्केट यहाँ पर बार बार प्राइस जो है इसकी बाउंस कर रही है, बाउंस कर रही है, बाउंस कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से ही जो है बाय साइड की तरफ चली जाए। मार्केट ऐसे करके यहीं रेंज करके मार्केट हमारी 44 पे चली जाए, ठीक है, 4450 पे चली जाए। और इससे भी ज़्यादा मार्केट जा सकती है, ठीक है। नहीं तो अपना ऑल टाइम हाई तक वापस जा सकती है मार्केट, फिर वहाँ से हमें कोई सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद हम ये अपना नीचे वाला डिमांड जोन से सेल देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, मार्केट ये H1 का जो डिमांड जोन है इसको शिफ्ट कर सकती है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के अंदर। अगर तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट इसको शिफ्ट करती है तो मार्केट फिर हम यहाँ से इसको यहाँ तक के लिए सेल भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हम एक बाय की बेहतरीन ट्रेड वापस से एग्जीक्यूट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप्स हमें देखने को मिलेंगे उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, और एक ऐसे साइंस चाहिए होते हैं कि भाई जो मार्केट हमारी जो हमें लगे कि हाँ भाई हम सेल कर सकें। तो कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमारे पास बेहतरीन होते हैं, ठीक है। आप बाय अगर साइड प्ले कर रहे हो तो बाय के जो भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है उनको आप देख सकते हो। सेल साइड प्ले कर रहे हो तो सेल के जो भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है हम वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल H4 और H1 के हिसाब से जो हमारा है बाइंग का ही सारा का सारा सेटअप नज़र आ रहा है। और H1 जो मैंने लास्ट वीक H4 सॉरी जो लास्ट वीक बात करी थी एक ट्रेंड लाइन की, कि भाई इसका जो ओवरऑल जो भी सारा स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है, ठीक है जी। यहाँ से सारा का सारा जो भी है सिस्टम बुलिश की तरफ ही जा रहा है। और जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जिनके ट्रेड सेल के अंदर फंसी पड़ी है, ठीक है, तो फिलहाल जो है मार्केट अभी सेल में आती हुई थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट जोन भी है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ सपोर्ट का, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के साथ मेरे पास अलाइन हो रहा है। अगर मार्केट आती भी है नीचे तो हाईली चांस है ये कि भाई इसी जोन से मार्केट हमारी वापस से लॉन्ग टर्म इसको बाय के लिए
प्ले कर सकते हैं। और मेरा ये 4170 80 80 इसका जोन बनेगा, ठीक है। अच्छा, जो मिड वाला एरिया ये भी मेरा बहुत साइकोलॉजिकल जो है वो नंबर के साथ लेवल है, पूरा 43 जो है 4300 का जोन बन रहा है, ठीक है। और मार्केट उसके ऊपर ही ऊपर ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। और साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से जो मिड का डेली का है 4250 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल के लिए मेरे पास आया था मैसेज के सर जी सेल में कब मार्केट आ सकती है। तो सेल के लिए भाई लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लंबा हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आए सबसे पहले अपने 42 और 50 का ब्रेकआउट करे, और उसके बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन और ये जो H4 की सपोर्ट बनी है इसके नीचे नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, लो बनाए, और मार्केट जो है अपना एक यहाँ पे जाके जो है मार्केट अपना बनाए, क्या कहते हैं, लोअर हाई बनाए, फाउंड करे। फिर इस लो को ऐसे करके फिर मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ देख सकता हूँ। और ये बहुत लंबा मतलब ये काम है, ये अभी नहीं होने वाला, ठीक है। 3886 फिर ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब फिर ये ऐसे मार्केट जो है सेल में आएगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो है बुलिश की तरफ ही मार्केट है। तो उम्मीद है आज के भाई सिंपल सीधे साधे एनालिसिस पसंद आए होंगे, ठीक है। दुआ करते हैं आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा गुजरे, आप प्रॉफिटेबल रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।